पेट्रोल का जो स्कूटर है वो आज की डेट में ₹2.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा आता है चलाने का। पेट्रोल का स्कूटर पेट्रोल पे जब चलता है तो टू व्हीलर का उसका ₹2.25 खर्चा आता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो उसका 7 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा, 7 पैसे। उसी तरह से सीएनजी का 3 व्हीलर है, उसका ₹2.62 प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है सीएनजी पे चलाने में। यहां से बिजली लेगा, वो चार्जिंग करेगा तो उसका 8 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा। उसी तरह से 4 व्हीलर है, पेट्रोल का कोई 4 व्हीलर है, पेट्रोल की कार है मान लीजिए, उसका ₹7 प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यहां पे चार्जिंग कराएगा तो 33 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी। अगस्त 2020 में जब हम लोगों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली थी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने अपने लिए टारगेट रखा था कि 2024 में दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसा टारगेट हमने 2024 के लिए रखा था। अभी 2 साल बाद ही हम लोग ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुके हैं कि आज दिल्ली में जितने व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका लगभग 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पिछले 2 साल में लगभग 70,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। और ये मॉडल जो है ये न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे देश में कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, जितना तेज़ी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेज़ी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। मुझे बताया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जो इसमें काफ़ी आगे माने जाते हैं उनको भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है जो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस को दी है। क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, 3 व्हीलर खरीद लिया और चार्जिंग के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाने में दिल्ली सरकार ने बहुत अहम इम्पोर्टेंस दी है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो। मॉल्स में, थिएटर्स में, RWAs में, पब्लिक ऑफिसेज में, मेट्रोज पे, इन सब जगह इनको लगाया गया ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 EV चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इनको अब जनता इस्तेमाल कर पाएगी। इन 11 EV चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। ये DTL ने बनाया है और ये PPP मॉडल है। अपनी तरह का ये एक यूनिक मॉडल है PPP का, उसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है जिसके तहत 100 EV स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे। 100 EV स्टेशंस बनेंगे जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। ये अगले 2 महीने में सारे बन के तैयार हो जाएंगे और
आज उनमें से 11 का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, और इनमें से 70% हम लोग दिल्ली मेट्रो की साइट्स पे कर रहे हैं, ताकि दिल्ली मेट्रो में लोग अपना व्हीकल वहाँ पे छोड़ें, चार्जिंग पे लगा दें, मेट्रो पकड़ें, फिर वापस आके उसको वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। ये जो मॉडल है ये पीपीपी मॉडल है। मैंने बताया कि ये एक यूनिक मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, जिसमें सरकार ने जमीन दी है प्राइवेट एंटिटी को सस्ते दामों में, काफ़ी सस्ते दामों में, और 100 किलोवाट का बिजली का उनको नेटवर्क दिया है। यहाँ पे 100 किलोवाट का एक्सेस दिया है। ये दो चीज़ें सरकार ने दी है, बाकी सारा लगाने का खर्चा, चलाने का, वो सारा प्राइवेट एंटिटी का है। और यहाँ पे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की जा रही है लोगों से। तो इसका जो इफेक्टिव खर्च, मान लीजिए कोई आया यहाँ पे, उसने चार्ज किया, उसको 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली के पैसे लिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? एक पेट्रोल का जो स्कूटर है वो आज की डेट में 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा आता है चलाने का। पेट्रोल का स्कूटर पेट्रोल पे जब चलता है तो 2 व्हीलर का उसका 1.25 रुपए खर्चा आता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो उसका 7 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा, 7 पैसे। उसी तरह से सीएनजी का 3 व्हीलर है, उसका 2 रुपए 62 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है सीएनजी पे चलाने में। यहां से बिजली लेगा, वो चार्जिंग करेगा तो उसका 8 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आएगा। उसी तरह से 4 व्हीलर है, पेट्रोल का कोई 4 व्हीलर है, पेट्रोल की कार है मान लीजिए, उसका 7 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। यहां पे चार्जिंग कराएगा तो 33 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त गिरावट है रेट्स के अंदर। एक तरह से जो ये मैंने रेट्स बताए हैं ये शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इस किस्म के रेट्स पहली बार अपने देश में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो ईवी का मॉडल है जो अब दिल्ली में डेवलप हुआ है, यूनिक मॉडल, ये शायद पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। पूरे देश में इसी मॉडल के ऊपर हम इसको, हो सकता है कहीं और अच्छा मॉडल आएगा, हम उसको पिकअप करेंगे। पूरे दिल्ली में 100 लैंड पार्सल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे इस तरह के, जैसे एक लैंड पार्सल ये है, और अलग अलग लैंड पार्सल के ऊपर जैसे मैंने कहा कि 100 ईवी स्टेशंस बनाए जाएंगे। उसमें अलग अलग एजेंसीज के ज़मीन के पार्सल्स लिए गए हैं। इस पूरे मॉडल की खासियत ये भी है कि इसमें स्वैपिंग स्टेशन को और चार्जिंग स्टेशन को दोनों को साथ साथ रखा है। अभी तक क्या होता था, स्वैपिंग स्टेशन अलग होता था और चार्जिंग स्टेशन अलग होता था। तो आज इस मौके पे मैं डीटीएल को, दिल्ली मेट्रो को, डीडीसी को, जिन लोगों ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क अपने दिल्ली में ईवी का तैयार हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को देश की नहीं दुनिया की ईवी कैपिटल कहा जाएगा। अगर आपके कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो मैं। सर आपने जो बताया दिल्ली में ऐसे बनने हैं चार्जिंग स्टेशन, तो इसमें चार्जिंग स्टेशन पे प्रति स्टेशन कितने ऐसे पॉइंट होने वाले हैं, मतलब पूरी संख्या क्या कुछ होगी उसकी? जैसे मैंने मोटा मोटा बता दिया, 200 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और उनमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। तो ऑन एन एवरेज 9 के करीब मान लो। आज 11 का उद्घाटन किया गया, इन 11 पे 73 पॉइंट्स हैं, तो एवरेज लगा लो आप। बीते दिन जो दिखा सीबीआई में मनीष सिसोदिया की आज यहाँ पे राजनीति के प्रश्न नहीं, मैं तो रोज ही आपसे मिलता रहता हूँ। आज यहाँ पे सरकारी प्रोग्राम है तो इसी के बारे में पूछो ना, कितनी अच्छी चीज बनाई है। हाँ वो गलत है, वो उसमें कैबिनेट को पावर है, कैबिनेट ने उनको अपॉइंट किया है, कैबिनेट को पावर है उनको कोई भी प्रश्न पूछने की उनके बारे में, तो वो गलत है। चार्जिंग स्टेशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, इतनी बड़ी चीज हो रही है 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। बताओ कभी सोचा था जो हम स्कूटर
₹1.5 पर किलोमीटर पे चलाते हैं, ऑटो ₹2.5 पर किलोमीटर पे चलता है, वो 7 पैसे और 8 पैसे पे होगा। मतलब सर यही वहां भी लागू करेंगे, गुजरात में सरकार बनाओ आप हमारी। थैंक यू। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।